एक तरफ तो जो फादर है यानी कि जो अंकुश है, ठीक है, उसको मतलब 17 तारीख को भी सिद्धार्थ से नहीं मिलाया गया। हाँ, मतलब बाप बेटा, बाप इतनी खुशी खुशी गया था टॉयज लेके, ठीक है, उसके लिए। और वो कड़ा चांदी का जो कड़ा दादी ने दिया था अपने मिट्ठू के लिए, वो भी मिट्ठू तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। लेकिन एक तरफ जो कल बग्गा का वीडियो कोई नहीं आया, तो फाइनली भाई बग्गा और आंचल दे आर गोइंग फॉर हनीमून। और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया था, जब वो कह रही थी मैंने फ्लोरल ड्रेसेस ली हैं, ये लिया है वो लिया है, हाँ, तो उसी से समझ में आ गया था। शॉर्ट्स वगैरह की बात हो रही थी कि मेरे लिए तू एक कच्छा नहीं खरीद पाई। हाँ, वहां पे पहनते तो कच्छे ही हैं भाई। लोगों ने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था। यस, गोवा ही गए हैं हनीमून पे और वीडियो भी आ चुका है। गोइंग फॉर हनीमून, आंचल्स फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। तो आंचल का ये है फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। तो पूरे वीडियो में बार बार आंचल के फेस पे, चाहे वो नाराज हो चाहे वो खा रही हो, उसके फेस पे कैमरा रख रख के खूब डॉलर कमाए हैं। अरे भाई बग्गा मामा ने, कल वीडियो नहीं आया लेकिन आज सुबह ही सुबह बग्गा ने डाल दिया वीडियो। तो फाइनली ये लोग गोवा पहुंच चुके हैं। तो चलिए वीडियो की बात करते हैं। इट्स मी स्वाति, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे और बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का वीडियो की स्टार्ट करते हैं। भाई स्टार्टिंग हुई है, बग्गा मामा ने थोड़ी बहुत अपनी बियर्ड सेट कराई है। हाँ, आज बग्गा मामा ने इंग्लिश बोली है, मैंने बियर्ड अपनी सेट कराई है, मैंने हमेशा दाढ़ी ही बोलता था। भाई जगह चेंज हुई है, अब तो शादीशुदा। हाँ, तो बियर्ड मैंने सेट करा ली है, घर पे आ गए हैं और बहुत अच्छे से उसने मेरी बियर्ड सेट करी है। घर पे आंचल बेडरूम में आराम से रजाई में लेटी है और बग्गा मामा ने खेला है प्रैंक। अरे भैया, उसको ला के दिया है बर्गर। बर्गर तो है लेकिन उससे पहले बर्गर वाले डब्बे में ऊपर रख दिया है इनको, ये जो कोली बोलते हैं, कटोरा। कटोरा मतलब वो जो व्हाइट कलर का बाउल था वो रख दिया है और उसको दे दिया है और उसके ऊपर ऐसा शो कर दिया कि बर्गर है। तो जैसे ही आंचल ने खोला, उसको बोल भी रहे कि देखो तुम्हारे लिए मैं लाया स्पाइसी स्पाइसी बर्गर। तो जैसे ही आंचल ने वो देखा ऐसे निकाल के, तो वो थी उल्टी जो बाउल रखा हुआ था। तो कर दिया उसके साथ प्रैंक, तो तुम, मैं तो नहीं खाती, तुम बड़े मतलब मेरी बेइज्जती कर दी। और फोन पे हमेशा इस तरह से मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। खैर, फिर खूब हंसा बग्गा मामा ने, खूब हंसा। और वहां पे उसका भाई भी चाय पीते पीते आ गया, मम्मी भी आ गई चाय के कप लेके आए। तो देख लो मम्मी, इसके साथ प्रैंक हो गया और इसने मेरे को थैंक यू भी बोला। और फिर वो कह रही तुम बड़े वो, तो बग्गे ने भी बोला कि तुम मुझे भी तो छोड़ के गई थी मार्केट, तो कह रही थी मेरे को जाना था। उसके बाद फिर बात हुई कि उसने फिर बर्गर वगैरह खाया और क्रिस्पी कॉर्न जो बग्गे के लिए थे, बग्गे ने क्रिस्पी कॉर्न खाया। वो कह भी रहा था कि साथ साथ मेरे भी सारे क्रिस्पी कॉर्न खा गई। तो बर्गर खाते हुए मम्मी जी से, अपनी सासू माँ से कह रहा था देख लो मम्मी कैसी है ये, है ना। मुझसे एक बार भी इसने बर्गर तक के लिए नहीं पूछा और मेरा क्रिस्पी कॉर्न भी खा गई साथ साथ। बग्गी खा रही थी और वो बोल रहा था भाई यहाँ पे खा ले, यहाँ पे तो मिल भी रहा है, वहां पे नहीं मिलेगा। अरे मतलब इनके गांव में, हिमाचल में, वहां पे तो मिलेंगे करेले, साग, पालक, है ना, मेथी, आलू, प्याज और लहसुन के परांठे। तो कुल मिला के ये था स्टार्टिंग वीडियो की। उसके बाद बग्गी और बग्गा रेडी हो गए हैं। अरे भाई, जाने के लिए एयरपोर्ट पे अमृतसर से इनकी है फ्लाइट फॉर गोवा। तो उसका रेडी होके बैठ गई है और उसने जो ड्रेस पहनी है, जीन्स पहनी है, शूज पहन रही है और साथ साथ बग्गा मामा बोल रहा है अब तो खुश हो जा। तो वो कह रही है हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ हनीमून पे। और साथ साथ बग्गा मामा ये भी बोल रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होगी। अमृतसर में सबसे ज्यादा ठंड होती है पंजाब में, पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा अमृतसर में ठंड होती है। तो अच्छे से स्वेटर वगैरह पहन लेना, बग्गी को बोलता हुआ दिखता है। तो बग्गी कहती है कि यहाँ से स्वेटर पहन के जाएंगे, वहां पे मैं निकाल दूंगी और दोनों मैचिंग मैचिंग का येलो येलो पहन लेंगे। तो इतनी देर में बग्गा बोलता है कि मैंने अंदर पहना हुआ है येलो, ऊपर से मैं ये रिंग स्वेटर पहन के जाऊंगा और उस अगर मुझे लगा वहां पे मौसम ठीक है तो मैं ये उतार दूंगा। खैर, दोनों ने एयरपोर्ट पे उतारा भी था चेक इन कराने के बाद। खैर, उसके बाद तैयारी हो रही है, लगेज के लिए बोल रहे हैं कि ये लगेज इसमें लॉक है, तूने लॉक किया कि नहीं किया। तो बग्गी अपने नेल्स की वजह से कह रही थी कि थोड़ी मदद तुम कर दो। तो बग्गा मामा कहता है नहीं करना तो है ही, वहीं पे जाके हम लोग ये लॉक भी कर देंगे, चल। टैक्सी वाले भैया आ गए तो इतनी देर में वो बोलती है बग्गी कि उसको तो हम लोगों ने चाय दी है अभी चाय पीने के लिए। इतनी देर में कहता है कि आज तेरी वजह से मेरे को 3 बजे उठना पड़ा जल्दी, और क्योंकि फ्लाइट हमारी इतनी मॉर्निंग, इतनी जल्दी वाली फ्लाइट है। तो उसके बाद वो उसके गाल ऐसे टच करते हुए, बार बार कभी बग्गी उसके गाल टच कर रही है, कभी आज के वीडियो में बग्गा टच करते हुए दिख रहा है।
तो यही सब चीज़ें हम लोगों ने पहले भी बोला था, भाई न्यू कपल है, दिखाएंगे। उसके बाद लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जैसे वो गाड़ी में उसकी गोदी में लेट गई थी, वो चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही थी, जो मैंने पिछले एपिसोड में बोली भी थी, थोड़ी सी मर्यादा रख के शूट करनी चाहिए। यस, लेकिन यस, अभी फिर ये लोग निकल गए हैं। अच्छा, ये मतलब इन्होंने चेंज वगैरह कर लिया है, और फिर वो येलो स्वेटर पहन के, और वो बता रहा है कि फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट से है और 2.5 घंटे की फ्लाइट होगी, और बहुत क्यूट लग रही है, मतलब गोलू मोलू सी लग रही है येलो स्वेटर में। और वो भी पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, वो कह रहा गोलू मोलू लग रही है। और 2.5 घंटे की फ्लाइट में तो आधे घंटा वो लोग हमें रोड पे ही ऐसे ही निकलवा देंगे बाकी। और तूने अपने एयरपोर्ट्स रखे हैं कि नहीं रखे, क्योंकि भाई हवा में कान के पंखे चढ़ जाते हैं। ये इन्होंने, इनकी सिस्टर हमेशा ये यूजुअली बोलती है, मतलब कान बंद हो जाते हैं यूजुअली, इस चीज को ये लोग इस तरह से बोलते हैं। बड़कन्नी जीजी ने भी कई बार ये बोला है। तो खैर ये लोग फिर निकलते हैं, और गेट पे आए हैं, तो गेट पे आके मम्मी जी दिख रही हैं इनको सी ऑफ करने के लिए, मतलब आंचल की मम्मा उसको शॉल उड़ा रही है कि ठंड बहुत है। वो गले मिल रही है, लेकिन लिपस्टिक लग जाएगी इसलिए किस नहीं किया, बाय बाय कर रहे हैं। और वो कह रहा है बग्गा मामा कि जब पापा से मिल ले, तो वो भी पापा से नहीं मिली है। तो कह रही कुछ चीजें कैमरे पे नहीं दिखाई जाती, मैं मिल चुकी हूँ। खैर फिर ये लोग टैक्सी में बैठ गए हैं, टैक्सी में फाइनली पहुंच गए हैं अमृतसर एयरपोर्ट। और जैसी पहुंचे हैं, तो कह रहे देखो वो रही दिल्ली की ट्रेन, वो रही, ऐसे इस तरह से मजाक कर रहा है। कुछ बहुत अजीब से मजाक किए गए हैं, बहुत ही बिल्कुल बेकार से मजाक, जहाँ जिसका कोई ना सिर ना पैर, फालतू में। और ही घुर करके खुद ही हंस रहा था बग्गा, मतलब आप लोग भी अगर देखेंगे तो लगेगा ये कोई मजाक था। उसके बाद वो कहता है कि खुश हो, वो कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और ये तो मेरी पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने जो फ्लाइट है वो मैंने मूवीज वगैरह में ही देखी है, व्लॉग्स वगैरह में ही देखा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बाकी फिर बग्गे ने बोला तूने कभी मेरे वीडियो में देखा ये फ्लाइट वगैरह का, तो वो ऐसे कह रही नहीं। तो वो कहता हाँ तब तो मुझको बिल्कुल इग्नोर करती थी, मतलब जिस टाइम पे फ्लाइट वगैरह का दिखाया गया था उस टाइम पे, जो इनके व्लॉग्स आए थे उस टाइम पे मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। खैर ये लोग अंदर जाते हैं, एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते लेते स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि वेट वगैरह, ये थोड़ा सा अपना जो लगेज लेकर आए हैं उसका वेट चेक किया इन लोगों ने। आंचल के बैग का, पहले बग्गे के बैग का 8 किलो आया, उसके बैग आंचल के बैग का तो 14 किलो आएगा, लेकिन वो 10 किलो कुछ आया है। उसके बाद ये फिर चेक इन करने जाते हैं, वो दिखाता है कि ये देखो इंटरनेशनल अराइवल्स है, ये है डिपार्च इंटरनेशनल, ये डोमेस्टिक है, तो हमें डोमेस्टिक में जाना है। यहाँ पे कनाडा वाले जाते हैं, कनाडा वाले, वो ऐसे करके दिखा रहा होता है। आंचल का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो उसे हर चीज वो ही बता रहा है, बता कह रहा है, मतलब जबकि खुद को बेवकूफ है वो, उसको काफी चीजें पता ही नहीं थी जिस हिसाब से वो बोल रहा था। हाँ, फिर ये लोग अपना इनको चेक इन कराने जाते हैं, तो उसमें वो जो लगेज, पहले बैगेज क्लेम बैगेज चला जाता है, उसके बाद जो आपका हैंड लगेज होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी सामान होता है जो नहीं निकालते, तो वो दिखा रही थी मेरी वॉच है, तो वो कह रहा था हाँ वॉच वगैरह सब निकाल दो। उसकी वॉच नहीं थी, उसका कड़ा था, तो वो कह रहा कड़ा मत निकालो, कड़े का लिए कुछ नहीं कहेंगे, सारा सामान निकाल के फिर फाइनली चेक इन हो गया है, सारा सामान चला गया है। तो दोनों ने अपने स्वेटर उतार दिए, आंचल ने भी अपना जो येलो कलर का स्वेटर था वो उतार दिया, बग्गे ने भी अपनी विंग चटर उतार दी, और एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस एयरपोर्ट पे, यहाँ से मेरी पहली बार, अमृतसर एयरपोर्ट से मैं पहली बार आया हूँ। बाकी हाँ, फिर आंचल ने बोला नहीं फ्लाइट तो आप कई बार ऐसे फ्लाइट्स में तो बैठे हो, कह रहा हाँ वैसे हवाई यात्रा मैंने कई सारी करी है। ऊपर आके फिर कुछ खाने पीने का देख रहे हैं, तो वहाँ पे आलू पराठा, पनीर पराठा, मिक्स वेज पराठा देखा जा रहा है, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, 8 बजे से स्टार्ट होगी, क्योंकि इनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। फिर इन लोगों को सैंडविच मिली, तो उसमें भी लग रहा था ये फ्रेश सैंडविच है कि नहीं, लेकिन वो फिर बाद में इन्होंने जो टिक्की वाली सैंडविच है वो ले ली। दोनों बैठ के खा रहे हैं, और वो कह रही है कि ये दोनों मैं खाऊंगी, तो कह रहा हाँ एक इस गाल पे एक इस गाल पे। तो वो बोलती है आंचल कि ये बड़े वो है, मैं थोड़ा सा खाना स्टार्ट करती हूँ, ये कह देते हैं पूरा यही खा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर उसको बोलता है कि धीरे बोल धीरे बोल। फिर वहाँ पे सैंडविच वगैरह खा के फिर फ्लाइट में बोर्डिंग के लिए सब जा रहे हैं। तो आंचल भी जा रही है और कह रही है मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, और मैं रील बनाना भूल गई। फिर वहाँ पे जो बस आती है, मतलब जो तुम्हारी फ्लाइट है वहां तक जाने के लिए जो बस होती है, जो वैगन बस, उसका वेट कर रहे होते हैं। वो कहता है देख आंचल, तेरे को बोर्डिंग पास तो मिल गया, लेकिन देख तेरे को पागल बना दिया, फ्लाइट की जगह तेरे को बस में ले जा रहे हैं। वो मैं यही कह रही थी, जो फालतू के जिसने पीछे करे ना, मतलब बग्गा मामा ने। फिर वो उसमें बैठते हैं बस में, फिर वहां पहुंचते हैं फ्लाइट में, नीचे शूट का मतलब थोड़ी बहुत रील्स बनाई गई हैं, बग्गा फोटो ले रहा है, और फ्लाइट में बैठ गए हैं। फिर उसकी बेल्ट वगैरह
लगा, बग्गा ने लगा दी है कि बेल्ट लगा बेल्ट लगा। और आंचल हो गई है इस टाइम थोड़ी नाराज सी, तो उसी के चेहरे पे बिल्कुल कैमरा रखा हुआ था और वो कुछ कह नहीं रही थी, और वो कह रही थी बहुत देर तक इसने उसके फेस पे ही कैमरा रखा, तो कह रही बस। मतलब वो कह रहा था कि ये हो गई है बोर, ये हो गई है नाराज, और कह भी रही है मतलब कि मेरे साथ देखो फ्लाइट में बैठे बैठे ये बोर हो रही है, नाराज हो गई है, अब मैं बताओ क्या करूं। फिर उसकी फ्लाइट वगैरह मतलब टेक ऑफ हुआ धीरे धीरे, तो वो कह रहा था कि मैं तेरे रिएक्शंस कैप्चर करूंगा क्योंकि तेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बाकी तुझको डर लगेगा क्योंकि मुझको डर लगेगा, मुझको फर्स्ट अपनी फ्लाइट में डर लगा था। तो आंचल बोलती नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, और न तो वो कहता नहीं लगेगा, डर लगना चाहिए क्योंकि मुझको लगा था, मतलब अगर तुम्हें लगा तो जरूरी है क्या उसको भी डर लगेगा, वाह जी वाह। खैर, और वो कहता भी है कि अगर तुझे डर लगे तो मुझको ऐसे पकड़ लियो, बाकी वो मना करती है, तो वो कहता है कि मैं तेरे जो ये रिएक्शंस है ये कैप्चर करूंगा, और लोगों को लगेगा ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो डर रही है, मतलब इस तरह की बातें बग्गा ने बोली है। खैर, ऊपर फ्लाइट में फिर ये मतलब टेक ऑफ हो गया है, फिर इन्होंने चाय और मेरे ख्याल से कैश्यू नट्स ऑर्डर किए थे, जिसको वो कह रहा था इसको तो कैश्यू बोलते हैं, वो कह रही थी नट्स बोलते हैं। बग्गा मामा कैश्यू नट्स बोलते हैं उसको, गधे मतलब गधे को भी क्या समझाएं। फिर ये लोग बात बात कर रहे थे, थोड़ा सनराइज जो सनरेज आती हैं वो ऊपर से व्यू दिखाया गया है, बहुत अच्छा है। वो कह रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हमारे विंडो सीट होती, इनकी मिडिल सीट थी और आइल्स वाली सीट थी, तो अगर हमारी विंडो सीट होती तो हमें बहुत अच्छा लगता। तो खैर इस तरह से बातें कर रही है, बीच में वो थोड़ा सो भी गई, और उसकी भी क्लिप बग्गे की सोते हुए क्लिप बनाई है बग्गी ने, और वो कह भी रही है कि देखो हमेशा मुझको सोते हुए दिखाते हैं वीडियो में, है ना, मुझको खाते हुए सोते हुए, देखो ये खुद भी सो गए हैं। बीच बीच में बात हो रही थी, नाराज भी हो गई थोड़ा, मैं सो भी गई, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। खैर फाइनली लैंड किए ये लोग और फ्लाइट के बाहर आए, फिर ये अपने बैगेज क्लेम जहाँ पे बैगेज है वहाँ देखने बैगेज के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही एंट्री हुई है वहाँ पे, तो लाइव म्यूजिक चल रहा है, गोवा में पहुंच गए हैं देख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइव म्यूजिक चल रहा था, तो डांस किया है आंचल ने, अच्छा लगा है, आंचल बहुत लाइवली लगी है, एंजॉय कर रही है, तो उसको भी बग्गे ने कैप्चर किया है। फिर ये लोग बैगेज लेने जा रहे हैं, और कह रहा है कि वो रहा तेरा बैगेज, तेरा क्लेम, बाकी हाँ अपना तेरे ही बैग में ज़्यादा सामान है, और मेरे तो ज़्यादा कपड़े हैं ही नहीं। बाकी ये जो एयरपोर्ट है गोवा एयरपोर्ट कितना क्लीन है, कितना साफ है। जो अमृतसर एयरपोर्ट है वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती हैं, तो वो बहुत थोड़ा ज़्यादा भीड़ वगैरह भी रहती हैं। तो इस प्रकार से बात कर रहे थे, फिर आके अपना बैगेज वगैरह इन्होंने रिसीव किया है, ठीक है, ले लिया है। और बाहर आते ही, जैसे ही बाहर आए हैं एयरपोर्ट के, वो कह रहा है ये क्या हो गया, मतलब कह रहा है कि हाँ मुझको बड़ी जिज्जी यानी कि चाय की दीवानी, उसने बोला था कि वहाँ पे चिपचिपी ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपी गर्मी होती है। तो बाकी वो कह रही कि अभी थोड़ा वहाँ बाहर जाएंगे तो हमें असली पता चलेगा। और बग्गा मामा कहता है देखो सारे के सारे यहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे ही एज के आए हैं, सारे हमारे जैसे ही कपल्स आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मैं ड्राइवर को फ़ोन करता हूँ, वो पिकअप पॉइंट पे मुझको मिलेगा, और सारी तेरी शॉपिंग हमने करा दी, इतना सारा सामान यहाँ पे बस मैं ही शॉपिंग करूँगा, यहाँ पे तेरे को कोई शॉपिंग नहीं कराऊंगा, तो याद रखी। मतलब आंचल को इस तरह से बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये है इनका वीडियो, मैंने आपको हर चीज़ बताई है, राइट फ्रॉम आंचल के घर से लेके गोवा एयरपोर्ट तक का सफ़र, बीच में अमृतसर एयरपोर्ट से इनकी फ्लाइट थी, गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है मोस्टली गोवा में, ठीक है, तो इस प्रकार से है। बाकी यस, आंचल का फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था, वो तो मना कर रही थी मुझे डर नहीं लगा, और बाहर आके कह भी रहे थे कि ये 2.5 घंटे की फ्लाइट थी, अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हमने इंजॉय किया, बड़ी फ्लाइट थी वरना इतनी लंबी फ्लाइट कोई नहीं होती है, मैक्सिमम 1.5 घंटे की होती है, ये 2.5 घंटे की थी, और हमें बहुत मज़ा भी आया। बीच में हम लोग थोड़ी देर सो भी गए थे क्योंकि रात में हम लोगों को ज़्यादा सोने को नहीं मिला था, हम जल्दी उठ गए थे। तो कुछ इस प्रकार से वीडियो था। फाइनली पहुंच चुके हैं दोनों, बग्गा एंड बग्गी, गोवा। अब गोवा से आपको हनीमून कपल के आएंगे वीडियोस। बाकी यस, अगर हम बात करें बड़कन्नी छुटकन्नी, जो बड़कन्नी जिज्जी का बैग था उसको दिया है आंचल ने, वही पहना हुआ है, और वो पहन रही थी तो हर चीज पे उसको टोका जा रहा था, ऐसे नहीं ऐसे पहनो, इसमें सामान होता है, आगे करके बैग पहनो। तो वही वाला बैग जो बड़कन्नी जिज्जी का फेवरेट हुआ करता था वो आंचल को दिया गया है। खैर, और अब जो आंचल ने कल बात बोली थी कि सारी की सारी ड्रेसेस मेरी सिलेक्ट हो गई, दीदी ने करवा दी है, मतलब बड़ी जिज्जी ने। तो अब यहाँ पे देखना है जिसको खुद अपनी ड्रेसेस किस तरह पहननी है, कब कौन सी पहननी है, वो सिलेक्ट नहीं कर पाती, उन्होंने अपनी भाभी को मतलब आंचल को ड्रेसेस सिलेक्ट करवाई है। तो खैर देखने वाली चीज़ें ये भी होंगी कि कौन सी ड्रेसेस पहनेगी आंचल,
और आपको अगर याद होगा पिछली बार बग्गा गोवा नहीं आ पाया था, तो बग्गा ने सोचा चलो भाई अपने हनीमून पे ही गोवा जाया जाए। तो कुल मिला के दोनों पति पत्नी पहुंच चुके हैं कहाँ, गोवा। तो चलिए कैसा रहता है इनका सफर वो आगे वीडियोस में हमें पता चलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।